भदोही जनपद के ऊंच थाना अंतर्गत पिलखुना गांव में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है, जहां पर मिथिला से पधारे कथावाचक विश्व मोहन ठाकुर के मुखारबिंद से कथा का भक्तों को रसपान कराया जा रहा है। मालूम हो कि सोमवार को महाराज जी ने माता सीता के स्वयंवर की बड़ी ही मार्मिक कथा कही। इस दौरान मौजूद सभी भक्तों ने भगवान के इस कथा से काफ़ी लोग ज्ञान अर्जन करते हुए महाराज जी द्वारा बताए गए बातों को ध्यान से सुना। इस कथा में ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे, डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्र समेत तमाम हस्तियां पहुंच करके कथा का श्रवण किया और सभी लोगों ने महाराज के द्वारा बताए गए ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने की बात भी कही। मालूम हो कि पिलखुना में आयोजित श्री राम कथा के इस भव्य आयोजन में न केवल पिलखुना बल्कि आसपास के गांव के लोग भी शामिल होकर के कथा का श्रवण कर रहे हैं और वास्तव में महाराज जी द्वारा बताए गए बातों को आत्मसात करने की बात भी कर रहे हैं। इस कथा में जहां पर ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे पहुंच करके इसे बहुत ही धार्मिक और पुनीत कार्य बताया, वहीं पर डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्र ने भी आयोजकों को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बड़ी सराहना करते हुए उनका धन्यवाद भी दिया। इस मौके पर ज्ञानपुर के ब्लॉक प्रमुख पति बबलू सिंह, रमईपुर के प्रधान राजन, भोला तिवारी, टिंकू, धनराज पांडे, विजय बहादुर सिंह, पप्पू तिवारी, राकेश तिवारी, तारकेश्वर शुक्ला, ब्रजेश तिवारी, संजय, धीरज तिवारी समेत भारी संख्या में लोग पहुंच करके इस कथा में श्रवण कर रहे हैं और साथ में इस जो कथा का आयोजन किया गया है आयोजकों को सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं। और आप लोगों से भी निवेदन है कि यदि आपको समय मिले तो पिलखुना में आयोजित श्री राम कथा के इस भव्य आयोजन में पहुंच करके पुण्य के भागी बने। सोमवार को कथा में पहुंचे ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे ने भी कथा का श्रवण किया और उन्होंने क्या कहा, आइए आप भी सुने विधायक विपुल दुबे ने क्या कहा। विशाल राम कथा में हम लोग सम्मिलित हुए हैं और ये क्षेत्र का सौभाग्य है कि आप द्वारा ये विशाल राम कथा का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से धर्म के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा काम है और धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा ऊपर वाले स्वयं करते हैं। आज आप सबके बीच में इस कथा में हमको भी कथापान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज देश में ऐसा नेतृत्व है जो 500 वर्षों की लंबे संघर्ष के बाद प्रभु रामलला विराजमान हुए और निश्चित रूप से आज चारों तरफ धर्म का माहौल है और संस्कृति और सनातन की रक्षा हो रही है।